जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि आपके एग्जाम के लिए एक एक नंबर कीमती होता है। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो आज का टाइम आपके उस 5 नंबर के लिए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा हम टॉपिक को बढ़ाते नहीं हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास संधारित्र, कंडेंसर। आज हम संधारित्र के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करेंगे। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र कैसे काम करता है, संधारित्र कहाँ पे देखने को मिलेगा, संधारित्र का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, और संधारित्र जैसे आपने पढ़ा होगा ना, समांतर प्लेट संधारित्र आदि, ये सब क्या है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले हम बात करते हैं संधारित्र की। संधारित्र है क्या? ठीक है, तो अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं, संधारित्र का प्रिंसिपल की मैं अगर बात करूं, तो इसका सिद्धांत सबसे पहले हम समझते हैं। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है संधारित्र का? तो देखो, संधारित्र एक ऐसी मेथड है या ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक में आकार, जैसे हमारे पास कोई, मान लो ये चालक है, तो इस चालक के आकार मतलब इसके साइज में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? संधारित्र। मतलब इसमें कुल मिला के ऊर्जा जो होती है संरक्षित हो जाती है। ठीक है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। सपोज करो कि ये हमारे पास एक चालक है, तो इस चालक में हम वृद्धि, कोई इसमें चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होगी ना, इसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यही प्रिंसिपल हमको बताता है संधारित्र का। अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वह युक्ति या मेथड जिसमें चालक के आकार, ठीक है, इसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, आकार में वृद्धि या चेंज है ना, वृद्धि किए बिना उसकी धारिता, उसकी क्या बढ़ा देंगे भैया? धारिता, या इसको बोलते हैं हम कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो ये होता है हमारे पास संधारित्र। ठीक है, ये होता है हमारे पास संधारित्र का प्रिंसिपल। अब आगे समझो कि भाई धारिता क्या होती है। संधारित्र तो समझ में आ गया, सर ये बताइए कि धारिता क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी। कैपेसिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास, मान लो की बात, ये हमारे पास एक संधारित्र है। ठीक है, संधारित्र है ये हमारे पास, तो इसमें प्लस क्यू आवेश देते हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? प्रेरण के कारण इसके बाहरी वाले सतह पे, ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसके अंदर वाली सतह पे प्लस, प्रेरण के कारण इसके अंदर वाले सतह पे प्लस, माइनस, और बाहरी वाले सतह पे क्या हो जाएगा? प्लस आवेश जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस आवेश चाहता है कि भाई इसको कहीं पे न्यूट्रलाइज किया जाए। तब इसके न्यूट्रलाइज के लिए हम क्या करते हैं? इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। और पृथ्वी, आपको पता होगा, जब भी हम कोई आवेश को मेजर करते हैं तो पृथ्वी के वोल्टेज को, पृथ्वी को विभव को क्या माना जाता है? 0 माना जाता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, वो बहुत बड़ा आवेश है, वो बहुत बड़ा सोर्स है। वहां पे अगर हम कोई आवेश देंगे या उससे कोई आवेश लेंगे तो उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हो कि आप कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना हम आवेश बढ़ाएंगे उतना उसका वोल्टेज या विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास
Q इज इक्वल टू CV, और C क्या है हमारे पास, चालक की धारिता। C क्या है हमारे पास, चालक की धारिता, चालक की धारिता। और यहां से अगर हम C की वैल्यू निकालेंगे, C की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। चालक की धारिता क्या हो जाएगी हमारे पास, Q अपॉन V। समझ गए बात को। तो ये हो जाएगा आफ्टर ऑल हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ संधारित्र या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं तो इसका उपयोग देखो, जैसे हमारे पास एक रेडियो होता है ना, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए, और बेसिकली जो हमारा AC होता है, AC करंट, अल्टरनेट करंट, ठीक है, अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा जिसको आप बोलते हैं, तो जहां पे इसके हाई वोल्टेज के जो सिस्टम्स होते हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा धारा, बहुत ज़्यादा करंट का यूज़ होता है, वहां पे इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे भाई जो आपके एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। अच्छा, यहां पे एक चीज और भी समझ लो कि ये हमारे पास संधारित्र होता क्या है, बेसिकली संधारित्र किसको कहते हैं, फिर हम समांतर को समझेंगे कैसे रहेगा। तो देखो समांतर संधारित्र क्या होता है। संधारित्र बेसिकली कुछ नहीं, ये एक प्लेटों का एक समूह होता है। ठीक है, ये क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, दो समान आवेश की प्लेटों का समूह होता है। अगर मैं बोलूं कि भाई संधारित्र क्या होता है, अगर मैं बोलूं संधारित्र क्या होता है, तो ये क्या होता है, दो समान आवेश वाली प्लेटों का समूह होता है। दो समान आवेश वाली प्लेटों का समूह होता है। ठीक है, समूह होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास संधारित्र। अब संधारित्र हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। यहां पे हम कौन सा पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो आई थिंक यहां पे आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम अभी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए यूज करेंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की ओर। तो यहाँ पे देखिए हमने समांतर प्लेट के लिए एक डायग्राम बना लिया है जो बहुत आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रही है जो, ये हमारे पास दो प्लेटें हैं और इसमें हमने क्या किया है, प्लेट, इसका नाम दे दिया प्लेट ए, प्लेट बी। प्लेट ए में क्या कर रहे हैं, जब हम प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो इसका चार्ज इस दिशा में धारा फ्लो होती है। ठीक है, धारा फ्लो होती है और प्रेरण के कारण, किसके कारण भैया, प्रेरण के कारण, यहां चाहो तो लिख लो प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण प्लेट बी की अंदर वाली सतह पे, प्लेट बी की अंदर वाली सतह पे माइनस क्यू आवेश जनरेट हो जाता है, जबकि बाहरी वाली सतह पे प्लस क्यू आवेश जनरेट हो जाता है। ठीक है, जिसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, तो ये जो प्लस क्यू आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि पृथ्वी में जाएगा तो पृथ्वी के आवेश को कोई चेंज होगा। मैंने पहले ही बता दें, पृथ्वी एक बहुत बड़ा ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसके विभव को हमेशा शून्य माना जाता है। ठीक है, कि उसमें आवेश दे या उससे आवेश लें तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम एक दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसको हम लिखते हैं, एक समान आवेश वाले संधारित्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान, यहां पे लिख लो, एक समान आवेश वाले संधारित्र में E क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 2k एप्सिलॉन नॉट, और जहां पे k क्या है, परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक, ये हमारे पास परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक आपको पता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किया कि भाई हमारा ये संधारित्र किस मीडियम में रखा है। अगर हमारे इस संधारित्र के बीच में कांच भरा है, ऑक्सीजन भरा है, ठीक है, या इसके अंदर क्या भरा है,
ये होता है हमारे पास परावैद्युतांक। ठीक है, समझ गए ना बात को। अब यहाँ पे आगे देखिए, इसको हम लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, बोलिए 2K एप्सिलॉन नॉट, और इसको दे देते हैं E1। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। ठीक है, और बिंदु P कहाँ है हमारे पास, ये है आपके पास बिंदु P। तो बिंदु P पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास परिणामी तीव्रता क्या होती है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास परिणामी तीव्रता होती है, परिणामी तीव्रता, तीव्रता E इज इक्वल टू होता है E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2। जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चाहो तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1, E इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन हो गया। और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम तो यहाँ पे सेम है, तो क्या हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम। अब जब एलसीएम आ गया तो सेम, ये जब अपने पास सेम होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब ये हमको इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देखिए हमने सिग्मा की ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम सिग्मा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या निकल रहा है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E आ गया आपके पास Q इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A। देखो इसको आगे सॉल्व करने के लिए आई होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये वाला पोर्शन हमको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम दूसरे वाले पोर्शन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ये वाले पोर्शन को हम रफ कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम करते हैं रफ यहाँ से। ठीक है, इसको कर देते हैं हम रफ यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे समझो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच। अब यहाँ पे चाहो तो लिख लो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, है ना, विभवांतर। तो ये हो जाएगा भैया आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी। और दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को हम क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। ठीक है, प्लेट A का विभवांतर और प्लेट B का विभवांतर इज इक्वल टू E इंटू D। अब बताइए हमारे पास E की वैल्यू है, यहाँ से हमने E की वैल्यू निकाली है ना, E की वैल्यू, तो E की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास VA माइनस VB इज इक्वल, E की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे D है तो D का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास विभवांतर आ गया, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब क्या होता है, हमने अभी अभी फॉर्मूला क्या देखा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, धारिता C क्या है हमारे पास, धारिता
सी क्या है भैया आपके पास, धारिता, कैपेसिटी। तो यहां पे देखो कैपेसिटी किसकी निकालना है हमको, कैपेसिटी निकालना है हमको दोनों प्लेटों के बीच की, ठीक है, कैपेसिटी हमको निकालना है दोनों प्लेटों के बीच की। दैट मीन्स अगर मैं इसको ये लिखूं कि Q अपॉन कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ, और बहुत अच्छी बात है, मजे की बात ये है कि VA और VB की हमारे पास वैल्यू है। नाउ पुट द वैल्यू हियर एंड गेट द आंसर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, C इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए Q तो आपके पास लिखा है तो ये Q आ गया, VA और VB की वैल्यू ये है आपके पास, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो ये क्या है आपके पास, QD है, QD अपॉन ऑफ K एप्सिलॉन नॉट A, तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और आपके पास पता है कि जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये थर्ड वाला चला जाता है हमारे पास ऊपर, तब ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q, और ये हो जाएगा आपके पास K एप्सिलॉन नॉट A, और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपके पास भैया, डिवाइड में जो आपके पास ये जो है Q और D, तो ये तो सेम लिखा रहेगा, ठीक है, ये सेम लिखा रहेगा ना, तो ये Q से Q हमारा हो जाएगा कैंसिल। दैट मीन्स आपके पास क्या बचेगा, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और बहुत मजे की बात है, मैंने आपको बताया K क्या होता है, परावैद्युतांक। अगर K का मान 1 हो, दैट मीन्स इस कंडेंसर के बीच में हवा भरी हो, तब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब K की वैल्यू 1 हो तब ये हमारे पास हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू हो जाएगा D। और यही हमारे पास क्या है भैया, यही हमारे पास संधारित्र, समांतर प्लेटों की संधारित्र का सिद्धांत है। और हम कैपेसिटर या कैपेसिटी या C को किससे नापते हैं, फैराड से, है ना। तो आई होप सो कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर लगता है कहीं कि यहाँ पे हमको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको 5 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, छोटा सा शॉर्ट करने के चक्कर में नहीं रहना। बाय द वे यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।